प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को जय मसीह, जय यीशु। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग 13वां अध्याय का पहला पद कल हम लोगों ने देखा था और आज पहला पद से चौथे पद तक हम लोग देखने वाले हैं। और आज का मुख्य विषय है द फर्स्ट बीस्ट, जो हम लोग देख रहे हैं अभी इस हफ्ते के लिए। जो हम लोग अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, अलग अलग पशुओं के बारे में, 2 पशुओं के बारे में देखेंगे। जो कुछ दिन हम लोग पहले पशु के बारे में देखेंगे इन आवर सीरीज विच इज कॉल्ड द फर्स्ट बीस्ट। और उसके अंदर हम लोग ये दूसरा टीचिंग है फर्स्ट बीस्ट के अंदर विच इज एंटी क्राइस्ट, जो मसीह विरोधी है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिज रेन। कल हम लोगों ने उससे बात की थी, उसके एंसेस्ट्री की, मतलब उसके पृष्ठभूमि की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिज रेन, मतलब उसके राज्य की और किस प्रकार से अपने राज्य को स्थापित करेगा, उन बातों के बारे में। मुख्य पद होगा प्रकाशित वाक्य 13 का 4। आइए जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए जो तूने हमको दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे पवित्र वचन के समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से तू हमें प्रेरित करने पाए, तेरे वचन के ज्ञान को तू हमें सिखाने पाए, ताकि हम इन दिनों के बारे में पहचान सके और उस मसीह विरोधी के बारे में पहचान सके और उन दिनों के बारे में पहचान सके जिसको महाक्लेश या क्लेश के दिन बोला जाता है। प्रभु हम में से प्रत्येक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर अध्ययन कर रहे हैं और 13 का पहले पद से लगा करके 10वें पद तक कल मैंने आपको बताया था। वो पहले पशु के बारे में बताता है जो समुद्र में से निकल रहा है, वो पहले पशु के बारे में। और ये हमारा दूसरा सरमन है इस सीरीज के अंदर विच इज कॉल्ड द फर्स्ट बीस्ट एंटी क्राइस्ट, जिसको बोला हमने नाम दिया है पहला पशु मसीह विरोधी। कल हम लोगों ने उसके विषय में कुछ बातों को देखा था, आज हम लोगों और उस बातों को देखेंगे। याद रखिए कि आज के जो हालात चल रहे हैं, आज का जो समय चल रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, सिर्फ आपके राज्य में नहीं, लेकिन आसपास के देशों में ही नहीं, लेकिन पूरे पृथ्वी पर आज का जो माहौल चल रहा है विच इज अ केओस, जो केओस का माहौल है, जो अंधकारमय समय है, जब लोग अपने घरों के अंदर है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन हमें इस महामारी से बचाएगा, कौन आएगा और इस महामारी से हमको बाहर निकालेगा। जब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कौन आएगा और इकोनॉमिक रीति से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर स्टेबिलिटी देगा, कौन आएगा जो सारे धर्मों को एक करेगा कि झगड़ा ना हो, हिंदू मुसलमान का, ईसाइयों का झगड़ा ना हो और सब मिलजुल करके एक साथ रहे। सो द वर्ल्ड इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लीडर। जो दुनिया है वो एक अगुए को ढूंढ रही है एंड पीपल हैव हाई होप्स कि अब यहां से कोई अगुआ निकलेगा, इस देश का कोई प्रधानमंत्री होगा, उस देश का कोई राष्ट्रपति होगा जो आगे बढ़ करके पूरे दुनिया का बागडोर को संभालेगा और पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था और बाकी चीजों के अंदर शांति प्रदान करेगा। दुनिया क्या कर रही है, एक तरह से देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में कुछ ही देर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आप हर जगह पर जाइए, ग्लोबल स्कूल आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और यही हम लोग देखते हैं ये पहले पशु के अंदर। सो पीपल हैव सच हाई होप्स कि कोई आएगा एंड दे विल गिव द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनको सुरक्षा देगा, उनको भय के समय से बाहर निकालेगा, उनको ये निराशाजनक समय में आशा देगा। कई लोगों की नौकरियां छिन रही है, उनको नौकरी देगा, कई लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाना देगा। पूरी दुनिया के अंदर जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें शांति देने का काम करेगा। और याद रखिए सच मैन इज कमिंग। एज वी सी द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वी नो फॉर श्योर सच मैन इज कमिंग। हम लोग जब प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो हमें एक बात स्थापित रीति से पता है कि इस प्रकार का मनुष्य आ रहा है। Satan has designed him, शैतान ने उसको डिजाइन किया है। Satan is going to possess him, शैतान उसके अंदर दाखिल होगा, शैतान उसको अपनी सामर्थ्य देगा and he is going to be everything the world ever thinks to be। जो भी दुनिया सोच रही है कि ऐसा होना चाहिए, उस जगह पर लेकर के हमको कौन जाएगा, उस स्थान में हमको कौन पहुंचाएगा, हमको डेवलपमेंट की ओर कौन लेकर के जाएगा, ये वो व्यक्ति होने वाला है जो इतना ज्ञानी और इतना वरदान से भरा हुआ होगा कि वो इस प्रकार के काम को करेगा। He will rise to authority like no one has ever been in the history। इतिहास में कोई भी इस जैसा अधिकार में चढ़ा नहीं होगा, किसी ने कभी देखा नहीं होगा कि इतना अच्छा जो एक अगुआ है, लीडर है, दुनिया को चलाने वाला, वो ये होने वाला है। एंड पीपल कुड एवर इमेजिन, जो लोग सोच नहीं सकते हैं और जो लोग आज सोच रहे हैं उससे बढ़कर के ये होगा। ही विल ब्रिंग वर्ल्ड वाइड पीस, ही विल ब्रिंग वर्ल्ड वाइड प्रॉस्पेरिटी, ही विल ब्रिंग सिक्योरिटी, बट ही विल बी सैटनिक इन हिज हार्ट।
वो दुनिया के अंदर समृद्धि लाएगा, दुनिया के अंदर धनवानी को बढ़ाएगा, दुनिया के अंदर शांति स्थापित करेगा, दुनिया के अंदर अमन को कायम करेगा, लेकिन अपने दिल में शैतान से भरा हुआ होगा। और याद रखिए, इसी के बारे में मैंने आपको बताया और यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से बोला कि ऐसा नहीं है कि ये अचानक से एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होगा, ऐसे कई पहले भी आ चुके हैं, लेकिन वो उसकी एक छवि है। जो मसीह विरोधी आने वाला है उसकी एक छवि है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? मरकुस रचित सुसमाचार 13:6 में यीशु मसीह ने बोला, मैनी विल कम इन माय नेम सेइंग आई एम ही एंड विल मिसलीड मैनी। कई लोग आएंगे जो बोलेंगे मैं मसीहा हूं, मैं वो हूं, मतलब मैं कौन हूं? यीशु नहीं हूं, मैं वो हूं, मतलब मैं वो हूं जो तुमको छुटकारा देगा, मैं हूं वो हूं जिसके बारे में भविष्यवाणी की है, मैं वो हूं जो अमन लेकर के, चैन लेकर के आएगा। ऐसे दुनिया में कई लोग आए हैं। यूहन्ना ने इस प्रकार से कहा, ऑलरेडी द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इज इन द वर्ल्ड। कल हम लोगों ने पहला यूहन्ना से देखा था कि यूहन्ना ने बोला, तुम जानते हो कि मसीह विरोधी आने वाला है और द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इज ऑलरेडी देयर इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में उस मसीह विरोधी का जो आत्मा है वो ऑलरेडी मौजूद है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला कि भविष्य के अंदर ऐसा समय आ रहा है जब तुम मेरे करीब आओगे, जब तुम मेरे आगमन के निकट आओगे, तो ऐसा समय आएगा कि लोग बोलेंगे मैं तुमको छुटकारा दिलाऊंगा, मैं तुमको छुटकारा दिलाऊंगा। और इस प्रकार के समय में इस प्रकार का मसीह विरोधी खड़ा होगा और वो लोगों को छुटकारे की ओर लेकर के जाएगा। और कुछ समय के लिए वो सही भी साबित होगा, कुछ समय के लिए वो बहुत अच्छा अगुवा भी साबित होगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुमसे कोई कहे कि यहां पर है मसीहा या यहां पर है छुटकारा देने वाला, तो तुम धोखा ना खाओ, क्योंकि ऐसे झूठे लोग कई खड़े होंगे। सो वी हैव बीन लर्निंग दैट दिस मैन विल अराइव इन अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड द ट्रिब्यूलेशन पीरियड, 7 years पीरियड। ये व्यक्ति मसीह विरोधी उस समय में आएगा जो क्लेश का समय जिसे बोला जाता है, 7 साल का समय, जो हम लोगों ने दानियल 9 से हम लोगों ने देखा था। दिस विल बी द टाइम ऑफ टेरर फ्रॉम द लॉर्ड। लेकिन याद रखिएगा, असलियत में ये पहले 3.5 साल खत्म होने के बाद में मसीह विरोधी कहलाएगा। पहले 3.5 साल तक तो इसको मसीह विरोधी कोई नहीं कहेगा। मसीह विरोधी तब कहेगा जब ये घृणित वस्तु होगी, जो हम लोगों ने जिसके बारे में कई बार चर्चा की है। सो दैट विल रिजल्ट, ये 3.5 साल बाद में उसका असली रूप सामने आएगा, विच इज डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन, एंड दैट इज इनडिस्क्राइबेबल, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा विनाश वो करेगा और ऐसा हाहाकार वो मचाएगा। अभी याद रखिएगा, शैतान अकेला ऐसा करने वाला नहीं है, उसके साथ में ये मसीह विरोधी है, झूठा भविष्यवक्ता है, जिसके बारे में हम लोग कुछ दिनों में चर्चा करने वाले हैं। और साथ में वो अधोलोक में से निकली गई आत्मा है, अथाकुंड में से निकली गई आत्मा है, और उसके साथ ही साथ फुरात नदी से छूटी गई आत्माएं हैं। वो 20 करोड़ आत्माएं उसके साथ में है। आकाश से निकाली गई आत्माएं हैं। तो इट इज लाइक हेल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ये नरक का जैसा प्रकट होगा। अभी याद रखिएगा, AD 96 के अंदर प्रकाशित वाक्य लिखा गया, लेकिन कल मैंने आपको याद दिलाया था कि लोगों को, मसीहों को और यहूदियों को यह शिक्षा पहले से थी कि एक मसीह विरोधी आएगा। कैसे? उसके बारे में विस्तार पूर्वक शिक्षा दी गई है। दानियल 2 अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 11वां अध्याय। आई विश वी कुड हैव टाइम टू स्टडी द बुक ऑफ डैनियल्स एज वी गो फ्रॉम रेवलेशन। हम प्रकाशित वाक्य में से जैसे गुजर रहे हैं, मैं आशा करता हूं अगर डैनियल नबी की पुस्तक में से पढ़ने का हमको मौका मिलता। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दानियल नबी की पुस्तक में बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, आ रहे हैं और कई बातों को चुन रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य में जिसका हम हवाला देख रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, इन चैप्टर नंबर 13, रेवलेशन चैप्टर 13, हम लोग इस मसीह विरोधी को देखते हैं, विच इज सेटन सुपरमैन। यह शैतान का एक सुपरमैन की जैसे हम लोग देखते हैं। अमेजिंग इंटेलेक्चुअल पावर, बुद्धि, ज्ञानवान है, दिमागी रीति से बहुत सक्षम है, आउटस्टैंडिंग ऑरेटर। जब मुंह खोलता है तो लोग उसकी बातें सुनने को ही चाहेंगे, इतना अच्छा बोलता है। मास्टर पॉलिटिशियन, राजनीति के अंदर भी वो एकदम महारत हासिल किया हुआ है। कॉमर्शियल विजर्ड, जो अर्थव्यवस्था को सुधार देगा, इस प्रकार से एक व्यक्ति। मिलिट्री मास्टरमाइंड, क्योंकि हम लोगों ने देखा ये पूरे दुनिया पर राज करने वाला होगा। मिलिट्री रूप से, सैन्य शासन की रूप से ये सब पर अपने कब्जा जमाने वाला होगा। पावर अनइक्वल्ड, ऐसा इसकी शक्ति होगी जिसका कोई व्यक्ति पृथ्वी पर सामना ना कर पाएगा। ग्रेट रिलीजियस लीडर, धर्म का अगुवा भी होगा, झूठे धर्म को बनाने वाला भी होगा। हु क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी गॉड, जो अपने आप को ईश्वर का दर्जा देगा। एंड मोस्ट इनक्रेडिबल लीडर एवर,
ऐसा कोई अगुआ आया नहीं है पृथ्वी पर जैसा वो बनेगा उस समय के अंदर शैतान के द्वारा उस सामर्थ्य को प्राप्त करके। नाउ we find him detailed for us in an amazing portrait that is very consistent with the words of Daniel। हम लोगों ने डेनियल की पुस्तक में से पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 13 में से पढ़ा और कई बातों को देखा जो ठीक एक जैसी है। और वैसे ही पौलुस से भी हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा थिस्सलुनीकियों वो भी सेम बताता है, यूहन्ना से पढ़ा वो भी सेम बताता है। तो हम लोग कहना क्या चाहते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है, नई उपदेश नहीं है जो आ रहा है, परमेश्वर ने इसके बारे में आदि से बता करके रख दिया है। कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था His ancestry। कल हम लोगों ने किन बातों के बारे में चर्चा की थी? उसकी एंसेस्ट्री के बारे में। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? मैं उन बातों को थोड़ा सा रिपीट करके आगे बढ़ना चाहूंगा, कुछ एड ऑन करके आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने एक पशु को जो समुद्र में से निकलते हुए देखा। एक्चुअली में 13वां अध्याय अंग्रेजी बाइबल के अंदर और बाकी कई बाइबल के अंदर ट्रांसलेशंस के अंदर शुरू होता है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। इससे शुरू नहीं होता है, वो शुरू होता है और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ये वह कौन है? शैतान, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, विच इज द रेड ग्रेट ड्रैगन, जो लाल अजगर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? वो लाल अजगर समुद्र के बालू पर खड़ा है, विच टॉक्स अबाउट द जेंटाइल वर्ल्ड, जो पूरे पृथ्वी के जेंटाइल जगह के बारे में बताता है। और फिर वहां से खड़े होकर के उस पशु को वो बुला रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि वो समुद्र में से निकल रहा है पशु। तो समुद्र में से निकलने का मतलब क्या है? दो बातें बताया था। पहले मैंने आपको बताया था इसका मतलब है अन्य जाति में से होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो अथाह कुंड में से शक्ति उसको मिल रही है, जो अथाह कुंड जहां से दुष्ट आत्माओं को खोला गया था, नूह के जमाने में जो दुष्ट आत्मा बंद थी वहां से खोला गया था, वहां से उसको डायरेक्ट सामर्थ्य मिल रहा है। तो हम लोग यहां पर पहले चीज हम लोगों ने वो देखा। दूसरा हम लोगों ने देखा उसके सींगों के बारे में, 10 सींगों के बारे में। और मैंने आपको बताया था ये पृथ्वी के 10 राज्य हैं, या पृथ्वी के 10 का मतलब ये भी होता है संपूर्णता के राज्य हैं, जो जिसके द्वारा वो शक्ति को प्राप्त करेगा। अभी रोमन एम्पायर जो हम लोग देखते हैं, पुराना रोमी साम्राज्य, वो 10 अलग अलग भागों के अंदर बटा हुआ था, 10 अलग अलग उनके विंग्स थे। तो उस चीज को भी ये बताता है दैट ही विल बी फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड किंगडम, वो पूरे दुनिया के राज्य में से होगा। एंड इट विल बी अ रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, वो रोमन एम्पायर होगी, लेकिन रिवाइव्ड रोमन एम्पायर होगी। क्यों होगी उसके बारे में कुछ देर में मैं आपको बताना चाहूंगा। So it is from this group, these 10 kings, that the Antichrist will rise। ये 10 राज्यों में से, 10 राज्य का मतलब है पूरा पृथ्वी बटी हुई होगी और उसमें से वो निकल रहा होगा। डेनियल 7 का 7 से 8 हम लोग देखेंगे, जल्दी से निकालेंगे। डेनियल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 7 से 8। कुछ बातों को मैं जोड़ूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 का 7। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु, वो क्या देख रहा है? चौथे जंतु को, चौथे पशु को देख रहा है। हाँ, है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है। भयंकर है, डरावना है, बहुत सामर्थी है। भयंकर क्यों है? शैतान खुद उसे बुला रहा है। और डरावना क्यों है? क्योंकि अथाह कुंड में से उसको शक्ति मिल रही है। और शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो मसीह विरोधी है। और मैंने आपको उसके बारे में कई गुणों को कल भी गिनवाया था। आगे, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है। हाँ। और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वो जो बच जाता है उसे वो क्या करता है? पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। उसके 10 सींग हैं। यहाँ पर पहली चीज हम लोग देख रहे हैं, उसके कितने सींग हैं? 10 सींग है। when we learn about this, हम लोग देखते हैं वो 7 राज्यों के बारे में सबसे पहले बताता है। डेनियल 7वां अध्याय के अंदर हम लोगों ने उस बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। मसीह विरोधी के बारे में बताता है कि इसकी यह संघी में से निकलेगा, इसकी यह संधि होगी 10 राज्यों की, उसमें से निकलेगा, विच इज रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, जो रोमन शासन है, रिवाइव्ड रोमन शासन। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके 10 सर होंगे। सो यहां पर ये चौथे पशु के बारे में, चौथे जंतु के बारे में बताया गया है, विच हैज 10 हॉर्न्स। 8वें पद के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो 10 राज्यों के बारे में बताता है, राजाओं के बारे में बताता है। नाउ कम डाउन टू वर्स नंबर 19। 19वें पद तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका कई डिस्क्रिप्शन और मिलेगा। आइए हम 24वें पद को पढ़ेंगे डायरेक्ट। 24। उन 10 सींगों का अर्थ है, उस 10 सींगों का क्या अर्थ है? यह
है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। 10 राजा उठेंगे, दैट मीन्स वो राज्य करने वाला होगा मसीह विरोधी, लेकिन 10 राजा और होंगे जो उसके साथी होंगे। फिर और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। मतलब मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि वो पहले कोई उसके बारे में जानता नहीं था और अचानक से वो उठ गया, ऐसा नहीं होगा। वो ऑलरेडी एक ऐसा फिगर होगा जो लोग उसके नाम को जानते होंगे, लोग उसकी अच्छाई को पहचानते होंगे और उसको शैतान सामर्थ देगा और उसको शैतान उपयोग में लेगा। हाँ, आगे। और उसके बाद उन पहलों में से एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। 3 राजाओं को गिरा करके वो उठेगा। सो ही विल राइज, वो वहां से उठेगा। ये मसीह विरोधी के बारे में बताता है। और कितने समय के लिए वो राज करेगा? समयों और आधा समय, विच मीन्स 3.5 years, जो बताता है 3.5 साल को। अभी याद रखिएगा, ये उसी संधि के बारे में बताता है कि वो संधि होगी, पूरी दुनिया एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चलेगी और उसमें से ये निकलने वाला होगा। प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि उसके 7 सर हैं जो 7 राज्यों को बताते हैं। कौन से राज्य हैं? मिस्र, असीरिया, बेबीलोन, मेदो पर्शिया, ग्रीस, रोम एंड देन द फाइनल किंगडम विच इज रिवाइव्ड रोमन किंगडम। तो ये 7 अलग अलग राज्य को हम लोग देखते हैं। पहला इजिप्ट, मिस्र, दूसरा असीरिया जो पहले हो चुका है, बेबीलोन जो हो चुका है, मेदो पर्शिया जो हो चुका है, ग्रीस जो हो चुका है, रोम जो हो चुका है, लेकिन अंत में कौन सा है? वो राज्य जो आने वाला है जो मसीह विरोधी का राज्य होगा। वी विल रीड मोर थिंग्स अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 17। 17वें अध्याय में हम लोग और इन 7 सरों के बारे में देखेंगे, उसके बारे में हम लोग और वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन 17 का 9 और 10 में पढ़ना चाहूंगा। 17 का 9 और 10, प्रकाशित वाक्य 17 का 9 और 10। कुछ बातें मैं सिर्फ बताऊंगा। हाँ, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है। 7 सर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। जिन पर वो स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी है। वे 7 राजा है, मतलब 7 राज्य है। आगे। 5 तो हो चुके। 5 तो हो चुके। तो जब यूहन्ना थे उस समय 5 हो चुके हैं। जहां से यूहन्ना देख रहा है वहां से 5 हो चुके हैं। कौन से हो गया था? मिस्र हो गया था, असीरिया हो गया था, बेबीलोन हो गया था, मेदो पर्शिया हो गया था, ग्रीस भी हो गया था। ग्रीस भी गुजर गया था, जो यूनानी का राज्य था वो भी गुजर गया था। आगे। और एक अभी है। एक अभी है। कौन सा राज्य चल रहा था उस समय में? रोम का राज्य। जहां पर यूहन्ना था जिस समय में AD 96, कौन सा राज्य चल रहा था? रोम का राज्य। तो इसलिए वो बोल रहा है 5 राज्य गुजर गए, एक राज्य अभी है और एक राज्य आने वाला है। आगे। और एक अब तक आया नहीं। और एक अब तक आया नहीं। ये किसके बारे में बता रहा है? दिस टॉक्स अबाउट द रिवाइव्ड रोमन एम्पायर। ये उसके बारे में बता रहा है जो रिवाइव्ड रोमन एम्पायर होगा। अभी मैं रोमन एम्पायर क्यों बोल रहा हूं उसका कारण आपको पता चलेगा थोड़ी देर के अंदर। अभी प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर हम लोग वापस आएंगे। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर आते हैं तो हम लोग यहां पर देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो राजा और राज्य, दैट इज द सिनोनिम, वो एक ही बात को बताता है। शैतान का वो राज्य होगा, शैतान की तरह चुना हुआ वो मसीह विरोधी होगा, फुल ऑफ डिमोनिक इन्फ्लुएंस, फुल ऑफ सैटेनिक पावर। शैतान के सामर्थ्य के साथ में होगा, दुष्ट आत्मा की प्रभाव के साथ में होगा। ही विल बी ग्रेट इन हिज स्ट्रेंथ, इन हिज पावर। ही विल बी एंटी गॉड, एंटी क्राइस्ट। ही विल बी एंटी जीव। वो यहूदी विरोधी होगा, परमेश्वर विरोधी होगा, मसीह विरोधी होगा, शक्ति और सामर्थ्य के अंदर प्रबल होगा। एंड जस्ट फॉर अ फुट नोट, एक फुट नोट मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने ये पिछली बार मेंशन नहीं किया था और इस बात को याद रखिएगा। आज हमारा जो पृथ्वी है वो चल रहा है ऐसे कगार पे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। आज हमारा पृथ्वी ऐसे कगार पे चल रहा है जहां पर सिंगल वर्ल्ड होने वाला है। क्यों? मैंने आपको कई कारण बताया था। ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन। ग्लोबलाइजेशन उसमें से एक कारण है कि ग्लोबलाइजेशन का वजह से, दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज, आज के संसार में ये बहुत ही सामान्य है। ग्लोबल विलेज, वी कॉल इट, अर्थ इज अ ग्लोबल विलेज, राइट? एक ग्लोबल विलेज है और ये ग्लोबलिज्म की तरफ हमारी पृथ्वी जा रही है, विच इज एक्चुअली यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया को एक करना है, दुनिया को एक बनाना है। अभी याद रखिए, आज कोरोना चल रहा है। कोरोना की बीमारी खत्म होते ही सबसे बड़ी महामारी क्या आने वाली है आपको पता है? अर्थव्यवस्था। तो ऐसा कोई चाहिए जो पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था का सुधार लाए। सो दैट इज अनदर थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुनाइट। आज उसके बारे में थोड़ा बात आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी हम एक यूनिफिकेशन की ओर देख रहे हैं कि पृथ्वी पूरी एक यूनिफिकेशन की ओर चल रही है। एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ मेन रोल इन
इन दैट, जो सोशल मीडिया है उसके अंदर मेन किरदार निभा रहा है। आज हम यहां से बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। और याद रखिए, आज नई पीढ़ी को अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो सोशल मीडिया के किसी साइट पे ना हो। आप किसी का भी नाम गूगल कीजिए, कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएगा। सो इट इज एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन, लीडिंग द वर्ल्ड टू ग्लोबलाइजेशन, जो यूनिफिकेशन की ओर लेकर के जा रहा है कि सारे लोगों को एक साथ में जोड़ेंगे, विच इज एक्चुअली ह्यूमन डिप्रेविटी, एंड इवन ह्यूमन डिप्रेविटी इज ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट इट। क्यों? शैतान चाहता है दुनिया को एक करना, लेकिन याद रखिए लोग तो पापी हैं, और ये पापमय स्वरूप जो है ये सिर्फ परमेश्वर के कार्य में अड़चन नहीं डालता है, लेकिन शैतान के कार्य में भी अड़चन डालता है। क्योंकि लोग क्योंकि पापी है, इसलिए एक होना बहुत मुश्किल है। भाषाएं अलग अलग है, एक होना बहुत मुश्किल है, बट इट्स लीडिंग टुवर्ड्स देयर। वो उस ओर लेकर के जा रहा है जिस ओर शैतान हमको लेकर के जाना चाहता है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और परमेश्वर उसके लिए अनुमति दे रहा है। और वो चीज आज हम बनते हुए देख सकते हैं। जब आप दुनिया में आज आप देखेंगे, यू विल सी वन वर्ल्ड ग्लोबलिज्म, ये आप हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सटेंसिव एफर्ट्स आज लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ रिलीजियस लोगों के द्वारा, लेकिन अलग अलग बाकी राजनीतिक लोगों के द्वारा भी, विच इज लीडिंग अगेन टू ग्लोबलिज्म। अभी याद रखिए, यह हमारे बच्चों के दिमाग में भी डाल दिया गया है, यह हमारे बच्चों के दिमागों में भी आया है, विच इज कॉल्ड ग्लोबल एजुकेशन। मैं ग्लोबल स्कूल्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल एजुकेशन। जस्ट थिंक अबाउट द माइंडसेट। उसके माइंडसेट को आप सुनिए। माइंडसेट ये बोलता है कि मान लीजिए ग्लोबल एजुकेशन का मतलब क्या है, हम सबका साथ सबका विकास, मतलब किसी के अगेंस्ट आपको नहीं बोलना है। आपके लिए कुछ चीज सही हो सकती है, दूसरे के लिए गलत होगी, और आपके लिए कुछ चीज गलत हो सकती है, दूसरे के लिए सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई होमोसेक्सुअलिज्म कर रहा है, अगर कोई होमोसेक्सुअल्स है, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट देम बिकॉज इट इज ग्लोबल वर्ल्ड, और यू हैव टू रेस्पेक्ट वन अनदर, सो यू डोंट स्पीक अगेंस्ट देम। एंड व्हाट हैपेंस, आप उसको धीरे धीरे यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग about that. So it introduced tolerance for all belief. It talks about के elimination of prejudice. Prejudice का मतलब यह है, आपका जो आज तक धर्म की शिक्षा है, जो वचन से आप लोगों ने आज तक सीखा है, उसको आप हटा दो, और अब क्या करो, अब सबको आप अपना लो। कैसे अपना लो? Being tolerant to every kind of belief. हर तरह की सोच के अंदर टॉलरेंट हो, समझौता करो। आज यही तो चल रहा है। अगर हम कुछ बोलते हैं कि यह गलत है, तो लोग बोलते हैं यू आर लीगलिस्ट, आप तो लीगलिस्ट है। लेकिन दुनिया किस ओर जा रही है? दुनिया उसी ओर जा रही है। टीचर्स ऑफ कोर्स कांट इवन सजेस्ट दैट वन रिलीजन माइट बी रॉन्ग एंड अनदर माइट बी राइट, कि ये वचन सही बोलता है, ये वचन गलत बोलता है। दे कैन नॉट सी दैट बिकॉज इफ दे से दैट इज अगेंस्ट द रूल्स। So one's choice of religion after all doesn't really matter, since nothing is right and nothing is wrong. जिस प्रकार से रवि जकरिया बताते थे कि जो all truths is relative, जो सच्चाई है वो रिलेटिव है। एब्सोल्यूट इज नथिंग। एब्सोल्यूट मतलब एकमात्र सच कुछ नहीं है। रिलेटिव का मतलब जो आपके लिए सच हो सकता है वो दूसरे के लिए सच नहीं होगा, और जो दूसरे के लिए सच हो सकता है वो आपके लिए सच नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? आपको यह नहीं मानना है कि मैं जो विश्वास करता हूं वही सही है, दूसरे के विश्वास को भी आपको अपनाना है। जैसे वो आपके विश्वास को अपना रहा है, आपको भी उसके विश्वास को अपनाना है। तो सो दिस क्रिएट ग्लोबलिज्म, टू एलिमिनेट डॉगमेटिज्म, टू एलिमिनेट द ट्रूथ। यही है ग्लोबलिज्म, कि एकमात्र सच्चाई को हटा दो, एकमात्र जो परमेश्वर की वचन की कट्टरता है उसको हटा दो, एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग, सब चीज को अपनाओ। इसलिए आज आप देखेंगे हमारे कई मसीही नौजवान भी वचन की शिक्षा भी उसी प्रकार से ले लेते हैं, और दुनिया में जाकर के मजे भी उसी प्रकार से कर लेते हैं, बाकी चीजें भी वैसे ही कर लेते हैं। जो यहां पर कर रहे हैं वही चीज वहां पर कर रहे हैं, और वो लोग बोलते हैं अभी तो ऐसा दिन आया है, हमको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। I'm not talking about making a good relationship with people. I'm talking about the fundamental truths about the word. इस वचन के बारे में सच्चाइयों को, और आज ये होता जा रहा है। इसलिए क्या होता जा रहा है? There is no more preaching about judgment. There is no more preaching about sin. There is no more preaching about repentance, because people doesn't like it. There is preaching about prosperity. समृद्धि के बारे में प्रचार है। There is preaching about health and wealth, because that's what people want. अगर किसी आप YouTube पे या Facebook के मैसेजेस पे सर्च कर रहे होंगे, क्रिश्चियन वेबसाइट्स पे अलग अलग पे आप सर्च कर रहे होंगे, और ऐसे प्रचार आएंगे जहां पर ये बोलेंगे कि हमको अपने पापों से मन फिराना है। हाउ मच वी लिसन, हम उसको कितना सुनना चाहते हैं, हम उन बातों को, न्याय की बातों को, अंत दिनों की बातों को कितना सुनना चाहते हैं। हम उन बातों को सुनना चाहते हैं कि समृद्धि आ जाएगी, सब भलाई आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड दैट्स वेयर वी आर हेडिंग टू। दैट्स वेयर इवन समटाइम्स क्रिश्चियनिटी इज हेडिंग टू।
कई लोगों की मसीहत भी उसी ओर जा रही है कि ऐसा एक जहां हो जहां पर सब का भलाई हो, जहां पर सब लोग खुशहाली से रहे, जहां पर सब लोग समृद्धि से रहे। और ऐसे लोग जब मसीह विरोधी खड़ा होगा तो ये लोग क्या करेंगे? दे विल गो टू हिम, वो उसकी ओर जाएंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट प्रॉस्पेरिटी, they want health and wealth, and that's what he is going to do। आप लोग थोड़े दिन में देखेंगे जब मैं आपको दूसरे पशु के बारे में बताऊंगा कि कैसे उस पशु को अधिकार दिया गया है चमत्कार और चिन्ह करने के लिए, आश्चर्य कम करने के लिए, ऐसे ऐसे काम करने के लिए कि लोग अचंभित होंगे। तो उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और धीरे 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 वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहां किस ओर जाएगा? वो मसीह विरोधी की ओर जाएगा। और धीरे 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 मसीह विरोधी क्या करेगा? केसर की जैसे, नबूकदनेस्सर की जैसे और बाकी कई राजाओं की जैसे अपने आप को ईश्वर कहेगा और परमेश्वर के नाम की निंदा करेगा और लोग उसकी पूजा करने लगेंगे। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। कल हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था, हिज एंसेस्ट्री। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2। आइए दूसरे पद में, दूसरे बिंदु में हम लोग जाएंगे, विच इज हिज अथॉरिटी। आइए पढ़ेंगे 13 का 2। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हिज अथॉरिटी, हम लोग देख रहे हैं उसके अधिकार को। कल हम लोगों ने देखा हिज एंसेस्ट्री, वी आर गोइंग टू सी हिज अथॉरिटी, उसके अधिकार को हम लोग देख रहे हैं। और जैसे यहां पर ये उसको बता रहा है, जस्ट when John is elaborating and seeing this vision, जब यूहन्ना इसके दर्शन को देख रहा है और क्लोजली देख रहा है, अलग अलग जानवरों को देख रहा है, अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखा। सबसे पहले किसको देखा? चीता, भालू, सिंह और अजगर ने उसको अपना सामर्थ्य दिया जो शैतान को बताता है। नाउ व्हाट इज दिस पॉइंटिंग ऑफ दीज एनिमल्स? ये जो बता रहा है इन जानवरों के बारे में, ये किसके बारे में बताता है? आइए हम लोग निकालेंगे डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 7वां अध्याय, उसका 3 से 7 तक। डैनियल 7 उसका 3 से 7 तक। ये डैनियल नबी को जो मिला था उसके बारे में बता रहा है। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। आगे चौथा भी। पहला जंतु सिंह के समान। पहला जंतु किसके समान है? सिंह के समान। पहला जंतु है सिंह के समान, लाइक लायन। ओके, आगे। और उसके पंख उकाब के से थे। आइए 5वां पद पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और जंतु देखा, जो रीछ के समान था। रीछ के समान मतलब भालू के समान, बेयर। ठीक है, ये हम लोगों ने 4था पद से देखा, ये हम लोगों ने 5वां पद से देखा। आइए हम लोग 6ठा पद पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं। हाँ, इतना काफी है। तीसरा जंतु किसके समान था? लेपर्ड के समान था। अभी याद रखिए, डैनियल 7वां अध्याय जो ये बताता है दर्शन को, ये 4 अलग अलग पृथ्वी के महान राज्यों के बारे में बताता है। 4 अलग अलग महान राज्यों के बारे में बताता है। पहला बेबीलोन के बारे में, दूसरा मेदो पर्शिया के बारे में, फारस के बारे में, तीसरा ग्रीस मतलब यूनान के बारे में, और चौथा रोम के बारे में वो बताता है। और रिवाइव्ड रोम भी उसी के द्वारा आएगा, जो हम लोग कुछ ही देर के अंदर देखेंगे। 3 चीज कॉमन है जब हम लोग डैनियल नबी की पुस्तक 7वें अध्याय को देखते हैं और प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय को देखते हैं। ये जो तीन जो जानवरों का नाम लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, राइट? सिंह, रीछ और लेपर्ड विच मींस चीता, ये तीनों नाम सेम है जो हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देख रहे हैं। अभी डैनियल सिंह के द्वारा कौन से राज्य को बताता है? सिंह के द्वारा वो बातचीत करता है बेबीलोन की। कौन सा राज्य? बेबीलोन का राज्य। अभी बेबीलोन का राज्य क्यों शेर की जैसा बताता है? बिकॉज ऑफ द फियर्स कंज्यूमिंग पावर। याद रखिए, नबूकदनेस्सर राजा और बेबीलोन ने क्या किया? मिस्र को नाश कर दिया और पूरी रीति से अपने आप उसने इजराइल को भी अपने चंगुल में ले लिया, जिसको हम लोग देखते हैं। यहूदा का उसने नाश कर दिया, अशूर का उसने नाश कर दिया। सो एक्चुअली जो बेबीलोन का जो राज्य है उसको सोने के राज्य से ही बताया जाता है, जो हम लोगों ने बाकी दर्शन में देखते हैं, जिसमें डैनियल नबी बताता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं वो बेबीलोन को बताता है सिंह के द्वारा, विच इज फियर्स कंज्यूमिंग पावर। दूसरा जो फारस का राज्य है उसे बताता है भालू की जैसे, फारस का राज्य मेडो पर्शिया।
जो मेदो फारस का राज्य है उसको भालू की जैसा बताता है, रीछ की जैसा बताता है। क्यों? क्योंकि फिरोशियस स्ट्रेंथ, माइट एंड स्टेबिलिटी, 3 कारणों की वजह से, उसके स्ट्रेंथ की वजह से, बल की वजह से, माइट ताकत की वजह से, और स्टेबिलिटी मतलब खड़े रहने की वजह से, स्थिरता की वजह से। और तीसरा यूनान का राज्य वो बताता है विच इज लेपर्ड, ग्रीस। अभी ग्रीस को क्यों लेपर्ड की जैसा बताता है, चीते की जैसा क्यों बताता है यूनान को? बिकॉज इट मूव्स स्विफ्टली। ये लेपर्ड, चीता क्या करता है? वो तेजी से चलता है, और इसलिए ही जो ग्रीस, जो यूनान की जो एम्पायर है, किंग अलेक्जेंडर के द्वारा, सिकंदर महान के द्वारा पूरे दुनिया पर उसने कब्जा कर लिया बहुत ही कम आयु के अंदर। 32 साल का था जब वो भारत आया और यहां पर ही उसकी मृत्यु हुई। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसने पूरे दुनिया के अंदर राज्य कर लिया था, उसी के बारे में यहां पर बताता है। लेकिन ये वो सारे जानवर हैं, जब आप पैलेस्टीन के अंदर देखते हैं और उन इजराइल के बारे में और उस जगह के बारे में बात करते हैं, तो ये कॉमन जानवर है उनके लिए। ये ऐसे नहीं है जो परमेश्वर ढूंढ करके निकाल रहा है। जिस जानवर को वो जानते हैं, जिस जानवर से वो समझ सकते हैं कि उसका अर्थ क्या है, ऐसे जानवरों को परमेश्वर ने इस्तेमाल में लिया जिससे वो समझे कि आखिर उसका मतलब क्या है। वर्स नंबर 7 जब हम लोग देखते हैं, वो चौथे प्राणी के बारे में बात करता है, चौथे जंतु के बारे में बात करता है। डैनियल नबी की पुस्तक 7 के अंदर चौथे जंतु के बारे में बताता है, ही इज ड्रेडफुल, ही इज टेरिफाइंग, ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ही हैज लार्ज टीथ्स, ही कैन डिवोर, ही कैन क्रश, ही कैन ट्रैम्पल, ही, और उसका पैरों के बारे में बताया है, और अलग अलग सींगों के बारे में बताया है, कई बातों के बारे में चर्चा की है। विच इज हु, जो किसके बारे में बताता है? रोमन एम्पायर, जो रोम का साम्राज्य। आइए हम 7 पढ़ेंगे, 7 हाँ, डैनियल 7। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। तो उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, और वह सब कुछ खा डालता है, खा डालता है। ये चीज हम लोगों ने देखा। और ये कौन सा राज्य को बताता है? ये रोम का राज्य को बताता है, क्योंकि हम एक कहावत भी है, ऑल रोड लीड्स टू रोम, है ना। इसका मतलब क्या है? उन्होंने ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को सुधारा, उन्होंने ना सिर्फ अच्छी सड़क प्रणाली को दिया, शांति को स्थापित किया, लेकिन उन्होंने सब जगह अपना कब्जा भी जमाया, और केसर ने अपने आप को ईश्वर के दर्जे पे भी रखा। अभी याद रखिएगा, डैनियल नबी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय में जो उसने एक मूर्ति को देखा था, वो और ये काफी हद तक हम लोग जब देखते हैं तो एक समान है। और वहां पर लिखा है जो पैर हैं वो कैसे हैं? वो लोहे के पैर हैं, विच टॉक्स अबाउट रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर की शक्ति सामर्थ्य को बताता है। लेकिन फिर उसके पंजों के बारे में बताता है, जो हाफ क्ले एंड हाफ आयरन है, जो आधे लोहे के हैं और आधे मिट्टी के हैं। अभी लोहा और मिट्टी एक साथ नहीं जुड़ता है, लेकिन वहां पर लिखा है आधी लोहे के और आधी मिट्टी के हैं, विच टॉक्स अबाउट व्हाट? विच टॉक्स अबाउट द रिवाइव्ड रोमन एम्पायर। इसलिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूं कि अंत दिनों में जहां से मसीह विरोधी शासन करेगा, वो रिवाइव्ड रोमन एम्पायर होगा, यूरोपियन कोलैबोरेशन होगा, जो ईस्ट वेस्ट वगैरह का एक शामिल करने वाला एक जगह होगा। और उसके 10 पैरों के नाखूनों के बारे में बता रहा है, 10 टोज के बारे में बता रहा है। वो उसका मतलब क्या है? इट मींस फुलनेस, इट मींस कंप्लीटनेस, एंड इट आल्सो मींस 10 किंग्स। उसका मतलब है 10 राज्य भी। आइए प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर फिर से जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 13:2। लेकिन यहां पर जो हम लोग देखते हैं, और डैनियल नबी के यहां पर जो हम लोगों ने देखा, इसमें एक चीज अलग है। अलग बात क्या है? हम लोग फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13:2। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से, पैर भालू के समान, और मुंह सिंह का सा था, और मुंह शेर का सा था। अभी जहां से वो देख रहा है यूहन्ना, वहां से पहला क्या बोल रहा है? चीता, भालू और सिंह। लेकिन डैनियल ने जहां से देखा उसने बोला सिंह, भालू और चीता। ऐसा क्यों? ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत आसान है उसको समझने के लिए, क्योंकि जहां से डैनियल देख रहा है ये सब राज्य आने में बाकी है और ये सब चीजें होना बाकी है, लेकिन जहां से यूहन्ना देख रहा है ये सारी चीजें आ चुकी है, और अब वो एक और राज्य आने वाला है जो अंतिम राज्य होगा, जिसके बारे में वो बताता है 7वां राज्य। अभी दूसरे पद में हम लोग देखते हैं, तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं सिंह के बारे में, चीते के बारे में, भालू के बारे में और चीते के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों को यूहन्ना बता रहा है। अभी सोचो, ये जो राज्य होने वाला है, ये यूहन्ना इस प्रकार से देख रहा है कि ये जो राज्य होने वाला है ये इतना शक्तिशाली होगा कि ये उस शेर के समान शक्तिशाली होगा। बेबीलोन का सामर्थ्य
और मेदो फारस का जो है बियर के समान वो उसका आक्रमण, और लेपर्ड के समान उसकी तेजी, चीते के समान उसकी तेजी, और ये रोम के समान उसकी ताकत और सामर्थ्य, ये सब मिलजुल करके ये होगा मसीह विरोधी का राज्य। तो सोचो उसका राज्य कितना स्ट्रांग होने वाला है, जिसको हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। इट कंबाइंस एवरीथिंग टुगेदर, वो सारी चीजों को एक साथ जोड़ता है। स्पीड, फेरोसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, टेनेसिटी, डिवोरिंग पावर, ये सारी चीजों को एक साथ मिलाता है। एंड दैट्स व्हाई उसके बारे में जो कल्पना करके लिखा गया है वो लिखा गया है कि वो भयानक होगा, वो इस प्रकार से होगा, वो फाड़ खाने वाला होगा, और उस प्रकार से उसकी सारी डिस्क्रिप्शन को दिया गया है। लेकिन दूसरे पद में हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, ना सिर्फ ये सारी चीजों के बारे में देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं ये जानवरों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा क्या अर्थ है उसका। अभी दूसरा चीज एक और हम लोग देखते हैं कि शैतान ने उसको सामर्थ्य दिया है। 3 चीजें दी है, सामर्थ्य, थ्रोन मतलब सिंहासन, और अधिकार। लिखा है ना 13:2 में। आगे लिखा है उस अजगर ने अपनी अजगर ने मतलब शैतान ने अपनी सामर्थ्य, सबसे पहले क्या दिया? अपनी सामर्थ्य। अभी अपनी सामर्थ्य का मतलब क्या है? अपनी सामर्थ्य का मतलब है, सम पीपल कॉल दिस एंटी क्राइस्ट एज वाइल्ड मसाया ऑफ द डेविल। ये शैतान का एक जंगली मसीहा होगा, या फाड़ खाने वाला एक मसीहा होगा, जो कुछ समय के लिए धोखा तो देगा लोगों को, मैं मसीहा हूं, लेकिन अंत में फाड़ खाने वाला होगा। ही विल बी, वो एक मनुष्य होगा, लेकिन शैतान के द्वारा शक्ति प्राप्त किया हुआ होगा। और याद रखिए, अगर आप बोलेंगे कि क्या होगा, उसकी इतनी शक्ति होगी, क्या स्वर्गदूत उसको रोकेंगे? नहीं रोकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उसको यह मौका दिया है। परमेश्वर खुद कुछ समय के लिए पीछे हट गया। परमेश्वर ने बोला है कि तुम इस पर राज्य करो। और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नरक में से, अधोलोक में से दुष्टात्मा निकली, फुरात नदी से दुष्टात्मा निकली, आकाश मंडल में जो दुष्टात्मा थी वो नीचे फेंक दी गई। तो इस सब का सामर्थ्य के द्वारा वो सामर्थ्यशाली होने वाला है। दूसरा चीज क्या दिया गया है? अपना सिंहासन क्या दिया गया है? सिंहासन। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स रीगल डोमिनियन। कल मैंने आपको बताया था, शैतान एक आत्मा है, स्पिरिट बीइंग है, उसके पास में शरीर नहीं है, उसको शरीर की आवश्यकता है कुछ भी करने के लिए। और ये मसीह विरोधी अपने शरीर को उसके हाथों में देगा। जैसे यहूदा इस्करियोत ने अपने शरीर को शैतान के हाथों में दिया था यीशु को पकड़वाने के लिए, उसी प्रकार से ये मसीह विरोधी राज्य करने के लिए अपना शरीर को शैतान के हाथ में देगा, अपने जीवन को शैतान के हाथ में देगा, और शैतान के द्वारा शक्ति प्राप्त किया हुआ होगा। एब्सोल्यूट इंचार्ज। मैंने कल आपको बताया था, ही आंसर्स टू नो वन, वो किसी को उत्तर नहीं देगा, वो सबसे ऊपर होगा। फिर एक और तीसरा चीज क्या दिया गया है? और बड़ा अधिकार। अधिकार मतलब अनस्टॉपेबल, नो रेस्ट्रेनिंग फोर्स विल बी देयर। उसके विरुद्ध कोई भी आएगा नहीं, कोई भी प्रबल नहीं होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं कि उन दिनों में जो विरोध करने वाला है, जो रोकने वाला का सामर्थ्य है, वो हटा लिया जाएगा। और रोकने वाला का सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य कलीसिया के द्वारा ये बुराइयों को रोक रहा है, उसको हटा लिया जाएगा। कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा और पवित्र आत्मा को वो रोकने वाला सामर्थ्य को हटा लिया जाएगा। और शैतान, इट विल बी लाइक ग्रेट अथॉरिटी, वो महान अधिकार उसके पास में होगा। एंड ही विल हैव दुष्टात्मा उसके पास में होगी जो अधोलोक में से आई है, फुरात नदी से दुष्टात्मा आई है, 20 करोड़ दुष्टात्माएं आकाश मंडल से तो फेंकी गई है। मतलब इट विल बी लिटरली हेल ऑन अर्थ। वो ऐसा होगा कि पृथ्वी पर नरक 7 साल के लिए, लेकिन उसके बाद में हम लोग देखते हैं 1000 years हेवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग को हम लोग देखते हैं जो यीशु मसीह लेकर के आने वाला है। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थिति आएगी कि इस प्रकार का व्यक्ति आगे बढ़ेगा? What circumstances will allow this man to rise? ये व्यक्ति बड़ा कैसे होगा? ये व्यक्ति लोगों के सामने क्या होगा, कैसे होगा? ये उस प्लेस ऑफ पावर के अंदर कैसे आएगा? मैंने आपको कुछ ही देर पहले बोला था कि ऐसा समय की और हम लोग बढ़ रहे हैं जब सभी के दिल में चिंता है, सभी के दिल में भय है। मैंने कुछ ही दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले मैंने बताया था हमारी कलीसिया को, और बाकी लोगों से भी चर्चा जब मैं कर रहा था, मैंने बताया था कुछ ही दिन में आप लोग सुनेंगे कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास में खाने के लिए खाना नहीं है, लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए मार्केट से उधार ले रखा है, और अभी उनके पास में जो ब्याज लेने वाले हैं वो उनके घरों पे आते हैं, उनको धमकी दी जा रही है। अभी उनका ना तो दुकान चल रही है, ना उनका जो अगर रेस्टोरेंट खोला है तो वो नहीं चल रहा है, मॉल में कुछ दुकान खोला है तो वो नहीं चल रहा है, कुछ बिजनेस चल रहा नहीं है, ठप होकर के बैठा है। ऐसे में वो अपने उधार को किस प्रकार से चुकाएंगे?
कैसे वो उधार को चुकाएंगे? करोड़ों रुपए का ब्याज चढ़ रहा है, सिर्फ उतना ही नहीं, कई लोगों का लोन चल रहा है, उसको कैसे चुकाएंगे? तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने सुना था अलीपुर द्वार के अंदर एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को मारा, अपनी पत्नी को मारा और खुद भी सुसाइड कर लिया। वो इंश्योरेंस करने वाला एक व्यक्ति था, इंश्योरेंस एजेंट था। तो सोचिए ये दुनिया किस कगार की ओर जा रही है, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है, चिंताएं हो रही है, भय चारों ओर फैला हुआ है, अंधकार चारों ओर फैला हुआ है, कोई आशा नहीं है। और ऐसे समय में यदि कोई ऐसा आता है जो बोलता है मैं अर्थव्यवस्था सुधार दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और हम लोग देखते हैं वो ऐसा करते हुए, तो लोग क्या करेंगे? लोग उसको बोलेंगे अरे आपने अपने देश का बागडोर इतने अच्छे से संभाला, आपने अपने देश को ऐसे निकाल लिया है, तो आप हमारे देशों को भी निकाल सकते हैं, हम भी अपने देश की बागडोर आपके हाथ में देते हैं। That is where our world is heading to. उसी ओर हमारी दुनिया चल रही है। ये केओस के अंदर से, ये सारा अंधकार के अंदर से जो सॉल्यूशन लेकर के आएगा, he will be perfect situation to be in a leadership position. वो परिस्थिति के अंदर कहां पर आएगा? वो लीडरशिप पोजीशन पे आएगा। लीडर्स, ऐसा इस प्रकार से कहा जाता है, लीडर्स आर बॉर्न इन क्राइसिस। जो अगुवे हैं वो विनाश की समय के अंदर बन जाते हैं। लीडर्स राइज इन द मिड्स ऑफ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। ऐसी समस्या जिसका कोई निवारण नहीं निकल रहा है, उसके मध्य से ही लीडर्स आते हैं जो उसका निवारण निकालता है। लीडर्स कम टू द टॉप व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन। जब कोई उपाय नहीं बचता है, लोग कुछ और उपाय नहीं कर सकते हैं, उस समय लीडर्स निकलते हैं। सो इट इज इन द फ्राइटनिंग horrible chaos of the world that this man is able to rise, empowered by Satan, seize authority in the midst of emergency. आपको समझ में आया मैंने आपको क्या कहा? फिर से एक बार बोलूंगा, इट इज इन द फ्राइटनिंग एंड हॉरेबल केओस ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के भयानक समय में, भयंकर तबाही के समय में, अंधकारमय समय में होगा, दैट दिस मैन इज एबल टू राइज। ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो मसीह विरोधी कहलाएगा, एम्पावर्ड बाय सैटन, शैतान के द्वारा शक्ति को प्राप्त किया हुआ, एंड सीज अथॉरिटी इन द मिड्स ऑफ इमरजेंसी। ये अधिकार को लेगा, जब इमरजेंसी लागू होगी चारों तरफ में, वो अधिकार को लेने वाला होगा। He will be so successful to take over that nobody will speak against him. Everybody will be thrilled by his genius power, by his mindset, कि कितना बुद्धिमान है, ज्ञानवान है ये व्यक्ति, इसने समस्या को ऐसे सॉल्व कर दिया, ऐसे ही इसने समस्या को सॉल्व कर दिया। So people will be after him. The government will be after him. The governments will follow him. They will throw their democracy. वो अपने डेमोक्रेसी को हटा देंगे कि हमारा देश हमको ये समस्याओं में से निकाल नहीं पा रहा है। देश के जो अगुए होंगे वो भी बोल देंगे कि हम समस्या को निवारण नहीं कर सकते हैं, यही है जो निवारण कर पा रहा है। And they will surrender. They will surrender their freedom for peace. याद रखिए, अपनी स्वतंत्रता को वो दांव पे लगा देंगे शांति प्राप्त करने के लिए। अपनी स्वतंत्रता को दांव पे लगा देंगे शांति प्राप्त करने के लिए। दिस मैन विल कम ऑन द सीन एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिबुलेशन एंड ही विल ब्रिंग पीस। ये 60 साल के समय के शुरुआत में आएगा, शांति को स्थापित करेगा, विच टेल्स अस दैट बिफोर दैट हैपेंस देयर इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड केओस। शांति को स्थापित करने का मतलब क्या है? शांति तो स्थापित तब होगा ना जब दुनिया में अशांति भरी पड़ी है। तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? द सिचुएशन विल गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स एंड वर्स एंड वर्स एंड वर्स। ये परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी, एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोरोना के जस्ट बाद एंटी क्राइस्ट आने वाला है, इट मे बी, हो सकता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं जो सिचुएशन हो रही है, जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, हम उसी और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से, मोर फास्ट इवन वी कैन नॉट इवन इमेजिन। इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कलीसिया सो रही है, प्रचार करने के लिए इच्छा नहीं है। कलीसियाओं की एक ही चीज है, ईश्वर सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करे। लोग चमत्कारों की ओर ज्यादा जा रहे हैं, वचन की ओर कम जा रहे हैं। और ये समय परमेश्वर हमको दे रहा है जब हम अपने घरों के अंदर बंद हैं और देख रहे हैं कि परमेश्वर अंत समय में क्या करने वाला है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय अगुओं, मेरे प्रिय पासवानों, मेरे प्रिय मसीहों, इस बात को याद रखें और तेजी से, तीव्रता से यीशु के करीब आए, लोगों को यीशु के करीब लाएं, अपने घर में अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाएं। यह समय नहीं है कि हम अपने समय को व्यर्थ गंवाएं। अगर पौलुस ने बताया था कि यह हमारे लिए इमरजेंसी और हमको प्रचार करना है, तो सोचो उससे कितना बड़ा इमरजेंसी आज हमारे लिए है।
और परमेश्वर ने तो सारा दरवाजे भी खोला है। मीडिया के द्वारा ऐसे ही हम ग्लोबली प्रचार कर सकते हैं, सुसमाचार फैला सकते हैं। तो क्यों हम झूठ का सुसमाचार फैलाएं? क्यों हम सिर्फ समृद्धि 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 का सुसमाचार फैलाएं? क्यों ना हम सच्चा सुसमाचार फैलाएं? क्यों ना हम यीशु के बारे में बताएं? और याद रखिए, आज उसी केओस की ओर हमारा संसार आज जा रहा है। अभी याद रखिएगा, मैं आपको हिटलर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जर्मनी में मिड 1930s के अंदर जर्मनी के अंदर, जो इतिहास जिनको जो जानते हैं उन लोगों को यह पता होगा, ये हिटलर अचानक से नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि अचानक से आया और राजगद्दी पर सवार हो गया। क्यों? आप याद रखिए, उस समय ऐसी परिस्थिति चल रही थी। एंड ही डिड नॉट कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ही केम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। वो ऊपर से नीचे की ओर नहीं आया, वो नीचे से ऊपर की ओर आया। व्हाई? बिकॉज जर्मनी इन द 30s, जो 1930 का समय चल रहा था, देवर इन इकोनॉमिक डिस्पेयर, they were in spiritual despair, they were in political chaos। हर तरह से अर्थशास्त्र के द्वारा देखेंगे तो विनाश हो रहा था, आत्मिक रीति से देखेंगे विनाश हो रहा था, राजनीतिक रीति से देखेंगे अंधकारमय समय था। बाकी इकोनॉमिक डिप्रेशन उस जगह पर हो रहा था। स्मॉल बिजनेसेस वर कोलैप्सिंग। सारा जर्मन के शहर के अंदर जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे वो गिर रहे थे। करोड़ों लोग अपने जो रोजगार था उसको खो दिया था। ऐसा समय था कि लोगों के लिए हाहाकार मच गया था। और ऐसे समय का फायदा उठा करके हिटलर वहां से आगे बढ़ा और उसने क्या किया? ना सिर्फ अपने लोगों के लिए एक थोड़े समय के लिए सुरक्षा लेकर के आया, लेकिन एक वर्ल्ड फिगर बन गया, वर्ल्ड रिनाउंड फिगर बन गया। और सिर्फ उतना ही नहीं, शैतान के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त किया हुआ था। कितने लाखों लोगों को, लाखों इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को मारा, इतना हाहाकार मचा दिया। तो याद रखिए, आज सिचुएशन वैसा ही चल रहा है। His authority, we see his authority. Let's come to the third thing, which is his acclaim. Verse number 3, तीसरा पद। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघाती घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। सारे लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? उस मसीह विरोधी के बारे में, हिज एंसेस्ट्री, उसके पृष्ठभूमि को देखा था। और फिर हम लोगों ने देखा था हिज अथॉरिटी, उसके अधिकार, उसको लिख दीजिए। अभी हिज अक्लेम, हिंदी में लिख दीजिए उसका जय जयकार, उसका जय जयकार, जो हम लोग तीसरे पद में देख रहे हैं, उसका जय जयकार। अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के अंदर और कई बातों को सुनने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये अब क्या बनेगा? ये अब इस जगत का ईश्वर बनने वाला है, इस दुनिया का ईश्वर बनने वाला है। ना सिर्फ शक्ति और सामर्थ्य को लिया, लेकिन इस जगत का ईश्वर बनने वाला है। नाउ हाउ विल ही बिकम द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड? इस दुनिया का ईश्वर कैसे बनेगा? अभी तक तो उसने शांति को स्थापित कर दिया, दुनिया में एक ऐसा फिगर बन गया कि सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं एज अ गुड लीडर। लेकिन एक लीडरशिप की पोजीशन से डीएटी की पोजीशन की ओर, मतलब ईश्वरत्व की पोजीशन की ओर कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? क्योंकि यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पीपल विल बी अमेज्ड एंड एस्टाउंडेड। दैट्स व्हाट वर्स नंबर 3 सेज। वर्स नंबर 3 का बी में क्या लिखा है? 3 का बी, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। हाँ, ये वाला। हाँ। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। हाँ, उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। They will be amazed at his power। वो लोग क्या होगा? उसकी ओर देख करके वो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे और उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। They are going to follow him। क्यों उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे? ये चीज हमको उसके सरों से कनेक्ट करती है कि उसके सर पर एक प्राण घातक घाव होगा और फिर वो चंगा हो जाएगा। अभी इसका मतलब क्या है? The word here it means slain। ये जो slain शब्द है, it is the very same word what you read in Revelation chapter 5 verse 6। यूहन्ना ने 5वां अध्याय में किसको देखा था? मेमने को देखा था ना, जो यीशु मसीह को बारे में बताता है। वो मेमने के घावों को उसने देखा था और वो मेमना मरा हुआ नहीं था, जीवित मेमना था, लेकिन उसके घावों को देखा, जैसे उसके ऊपर जो चिन्ह थे घाव के, वो देख सकता था। और वही चीज यहां पर भी ये झूठा जो मसीह विरोधी है, ये यही चीज बता रहा है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? एंटी क्राइस्ट, कल मैंने आपको बताया था एंटी क्रिस्टोस और सूडो क्रिस्टोस। उसका मतलब क्या होता है? एंटी क्रिस्टोस मतलब मसीह के विरोध,
करना वाला, और सूडो क्रिस्टोस मतलब झूठा मसीह। तो जैसा जैसा यीशु मसीह की छवि है वैसा वैसा ये अपने ऊपर ले रहा है। 7 अंक जब प्रभु ने लिया संपूर्णता के लिए, तो हम लोग देखते हैं इसके भी 7 राज्य हैं, और अब हम लोग देख रहे हैं उसके 10 सींग हैं जो शक्ति और सामर्थ्य को बताता है। और अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह के घाव है जो मेमना है, वैसे ये पशु के भी घाव है। और ये पशु शब्द एक्चुअली इसके लिए ठीक नहीं होगा। द वर्ड देयर इज ड्रैगन, अजगर वो शब्द, नॉट अजगर, नॉट ड्रैगन, बट द वर्ड ओवर देयर इज मॉन्स्टर। मॉन्स्टर शब्द है। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? सिर्फ पशु नहीं, पशु को हम लोग सोचते हैं तो घरेलू पशु दिमाग में आता है। पशु की छवि को हटा दीजिए, मॉन्स्टर की छवि को अपने दिमाग में लेकर के आइए। राक्षस ना तो इंसान है ना जानवर है, एक्चुअली में वो इंसान होगा लेकिन उसकी छवि वैसी है जो बताई जाती है वहां पर। तो बता रहा है कि इसको भी एक घाव लगा है और ये मृत्यु तक है और ये बच गया है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट डज दिस मीन्स? This can means two things. What I am going to tell you, ये 2 बातें बताना चाहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो घाव है इसके बारे में और भी जगह पर हम लोग पढ़ते हैं। 13 का 12 पढ़ेंगे, 13 का 12। The evidence of this mortal wound. वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम ले आता था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था। इतना काफी है। आइए 14 पद को पढ़ेंगे, 13 का 14। पूरा नहीं, सिर्फ वो पढ़ो। द बीस्ट हु हैड द वुंड ऑफ द स्वॉर्ड हैज कम टू लाइफ। जिस पशु के तलवार लगी थी, हाँ, जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, वो जी गया है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 17 का 8, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय उसका 8वां पद। वहां पर भी उतना ही पढ़ना है। द बीस्ट you saw was and is not and is about to come up out of the abyss। आइए पढ़ेंगे। इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे 11वां पद को, 17 का 11। जो पशु पहले था और अब नहीं है वो आप आठवां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है। दिस टॉक्स अबाउट द मॉर्टल वुंड दैट दिस बीस्ट इज हैविंग। इस पशु को जो घाव लगा है उसके बारे में बताता है, नश्वर घाव या घातक घाव या जानलेवा घाव या प्राण घातक घाव। 13 के 12 में हम लोगों ने उसके विषय में पढ़ा, 13 के 14 में हम लोगों ने उसके विषय में पढ़ा, 17 के 8 में हम लोगों ने उसके विषय में पढ़ा, 17 के 11 में हम लोगों ने उसके विषय में पढ़ा, और अभी 13 के 3रे पद में भी हम लोग उसी विषय में पढ़ रहे हैं। That leaves us with a bit of a difficulty। इससे हम थोड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। One of the heads had a mortal killing wound as we see। यहां पर हम लोग देख रहे हैं उसका एक सर, 7 सर है, उसका एक सर क्या हो रहा है? प्राण घातक जानलेवा नश्वर घाव उसको मिला है। Now what does this means? इसके 2 मतलब है। पहला, the first is that it refers to one of the kingdoms that was destroyed and comes back। सुनिए गौर से। एक पहला मतलब यह है कि एक राज्य जो नाश हो गया था, जो पूरी तरह से मिट गया था, और फिर से वापस से जी उठा है, फिर से वापस से राज करने लगा है। कौन सा एम्पायर हो सकता है जो पहले नाश हो गया था और फिर से वापस से राज करेगा अंतिम दिनों में? पहला हम लोगों ने 7 एम्पायर को देखा ना। अशूर का, मिस्र का राज्य नाश हो गया, अशूर का राज्य नाश हो गया, बेबीलोन का राज्य नाश हो गया, मेदो फारस का राज्य नाश हो गया, यूनान का राज्य नाश हो गया। उसके बाद में छठा कौन सा था? रोम का राज्य, वो नाश हो गया था। लेकिन ये अंतिम राज्य कौन सा है जो बनने वाला है, जिसमें से मसीह विरोधी निकलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक बताया आया हूं? रोम, रिवाइव्ड रोमन एम्पायर। क्योंकि याद रखिए, उस छवि को याद रखिए जो डैनियल नबी ने 2 अध्याय के अंदर देखा था, डैनियल 2 में, जिसमें सर देखा था जो बेबीलोन को बताता है ना, छाती और हाथ देखा था जो मेडो फारस को बताता है, फिर पैर और पंजे देखे और कमर देखी थी जो यूनान के राज्य को बताता है, फिर पैर देखे थे जो बताता है रोम के राज्य को, फिर अंतिम पंजे देखे थे जो लोहा और मिट्टी मिला हुआ था, जिसको मैंने बोला रिवाइव्ड रोमन एम्पायर। तो कौन सा ऐसा एम्पायर है जो मर गया था और फिर से जी उठेगा, मतलब फिर से शासन में आ जाएगा? रोमन एम्पायर। कौन सा? रोमन एम्पायर। सो इट मे मीन्स दैट, इसका मतलब वो हो सकता है द रोमन एम्पायर वॉज शैटर्ड
एंड इट कम्स बैक टू लाइफ। वो पूरी तरह से खत्म हो गया था और फिर से वो जी उठेगा। दैट अमेजिंग मिरेकल कि वो रिवाइव्ड रोमन एम्पायर को जब हम लोग देखेंगे कि एक समय में वो गोल्डन पीरियड हम लोग बोलते हैं, रोम को जब बताते हैं तो हम बताते हैं गोल्डन पीरियड था और ऐसा समय में वो पूरा नाश हो गया था। और फिर जब वापस से आ जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे अगर तुमने रोम के कन्फेडरेसी को तुम इस प्रकार से रिक्रिएट कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो, मतलब रोम की जो संधि है उसको तुम फिर से बना सकते हो, यूरोप की जो संधि है उसको तुम फिर से खड़ा कर सकते हो और बना सकते हो, तो तुम बाकी देशों पर भी ऐसा कर सकते हो, हमारे देश को भी लो और हमारे देश को भी डेवलप बनाओ। ये लोगों का मानसिकता होगा, ये लोगों का कहना होगा। आज आप यूरोप में देखेंगे तो कई प्रकार के केओस राइट नाउ इट्स हैपनिंग, आज भी हो रहा है। तो ऐसे समय के अंदर जब वो पूरा बन जाएगा तो क्या होगा? तो हम लोग भी, बाकी देश भी बोलेंगे कि हमारे देश को भी ले लो और इसको भी आप आगे बढ़ाओ। द यूरोपियन कॉमन मार्केट, European coalition, the new Europe, all these things are evidences. The Western and Eastern Europe collaborating, all these things are evidence of what is happening in the world. ये सब चीजें क्या हो रही है उसका ये सबूत है और ये रोमन एम्पायर हो सकता है। अभी याद रखिएगा, लेकिन जब हम लोग बाकी पदों में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, चौथे पद में तो हम लोग देख सकते हैं वहां पर ऐसा लिखा है लोगों ने उसकी पूजा की, लोगों ने उसकी आराधना की, लेकिन बाकी पदों को हम लोग देखते हैं तो वहां पर हमको दिखने के लिए मिलता है इंडिविजुअल। ये एक देश के बारे में नहीं बताता, लेकिन इंडिविजुअल एक व्यक्ति के बारे में बताता है जो हुआ स्लेन एंड कम्स बैक टू लाइफ, जो फिर से जी उठा। अब इससे ये दूसरा जो इंटरप्रिटेशन है वो आती है। हियर्स अनदर इंटरप्रिटेशन, लिसन वेरी केयरफुली, that the Antichrist goes through the first part of the tribulation and is killed and somehow revived. ये मसीह विरोधी पहले आधे समय तक जाता है और 3.5 साल पहुंचने से पहले मृत्यु हो जाती है इसकी और फिर वापस से जी उठता है और ईश्वर अपने आप को बोलने लगता है, क्योंकि ईश्वर ही है जो मर करके जी उठ रहा है। अभी फिर से सोचिएगा, घाव जो यीशु के घाव है वो इस एंटी क्राइस्ट ने अपने ऊपर भी ले लिया, क्योंकि ये झूठा है ना, डिसेप्टिव है, सूडो क्रिस्टोस, जिसका मतलब है फॉल्स क्राइस्ट। तो इसने उस घाव को अपने ऊपर भी ले लिया और यहां पर लिखा है घाव। दूसरा चीज, सिंह, चीता और ये सारे जो भालू, ये सारी जो शक्तियां हैं ये इसके पास में है। फिर एक और चीज, 10 सींग जो शक्तियों को बताता है वो इसके पास में है। 7 सर जो परमेश्वर का 7 का मतलब बताता है कंप्लीटनेस, वही चीज ये भी अपने ऊपर लागू कर रहा है। फिर यहां पर यीशु मसीह मर करके जी उठा और वो मसीहा है, वो उसने अपने ऊपर भी ले लिया और बोला कि वो मर गया था और वो फिर से जी उठा है। वो मर गया था और वो फिर से जी उठा है। इसके बारे में हम लोग आने वाले कुछ समय में और बातों को पढ़ेंगे कि फेटल वुंड, ये इसने प्राण घातक घाव को उसने सहन कर लिया और वो वहां से जी उठा। अभी मैं ये विश्वास नहीं करता हूं कि शैतान के पास में शक्ति है मृत्यु से जीवन दान देने की। ही डज नॉट हैव पावर फॉर दैट। यीशु मसीह ने बोला तुम उससे मत डरो जिसके पास में शक्ति है तुम्हारे शरीर को मारने की, लेकिन उससे डरो जिसके पास में शक्ति है तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश करने की। और यीशु मसीह ने इस प्रकार से ही बोला, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। तो जीवन देने का सामर्थ्य शैतान के पास में नहीं है। हाँ, मारने का शक्ति उसको दिया गया है इस दौरान, इन 7 सालों के दौरान, और बाकी समय में जब परमेश्वर ने उसको अनुमति दी। तो याद रखिए, उसके पास में शक्ति नहीं है जी उठाने की, उसके पास में शक्ति नहीं है जीवन दान देने की। तो ये क्या बोल रहा है? ये ऐसा बोल रहा है, इट इज अ फेक डेथ एंड अ फेक रेजरेक्शन। ये एक झूठी मृत्यु है और झूठा पुनरुत्थान है, जिसको ऐसा गढ़ा जाएगा, ऐसा बताया जाएगा और इस प्रकार से उसको साबित किया जाएगा कि सारा जो संसार है वो उस झूठ में चलने लगेगा, उस झूठ पे विश्वास करने लगेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप दानियेल नबी की पुस्तक में देखते हैं, थिस्सलुनीकियों में कल हम लोगों ने देखा था 2 अध्याय में, पौलुस ने क्या बताया? पौलुस ने बताया परमेश्वर स्वयं एक धोखे का आत्मा भेजेगा कि लोग उसके धोखे पर विश्वास करेंगे, लोग उसके धोखे पर विश्वास करेंगे। सो दिस फॉल्स क्राइस्ट इज गोइंग टू डिसीव द होल वर्ल्ड। ये पूरे संसार को धोखा देगा जस्ट बाय बीइंग डेड एंड राइजिंग अगेन, मरने के द्वारा और जी उठने के द्वारा, बाय परफॉर्मिंग ग्रेट मिरेकल्स। जो उसका दूसरा साथी होगा जिसके बारे में हम लोग कुछ दिनों के अंदर देखने वाले हैं, जो है झूठा भविष्यवक्ता, वो उसके अंदर जीवन का सांस फूकेगा, वो आश्चर्य कर्म करेगा और ऐसा साबित करेगा कि ये जो है ये सिर्फ एक लीडर नहीं है, ये ईश्वर है, क्योंकि ये मार डाला गया था और ये फिर से जी उठा। याद रखिए, मृत्यु से जी उठेगा तो लोग उसके पीछे ईश्वर मोल करके चलेंगे। तो ये उसका एक चाल हो सकता है जो वो ये करने वाला है उन दिनों में।
So it can be revived Roman Empire. It talks about maybe revived Roman Empire कि वो नाश हो गया था और फिर से आ गया है. And it can be this guy who is deceiving the world by being dead. मरने के द्वारा वो लोगों को चकमा दे रहा है ताकि लोग उसकी पूजा करें. आइए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:10 पढ़ेंगे. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:10 पौलुस क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनीकियों नए नियम के अंदर है. दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां पद में ऐसा लिखा है, दे फॉलो आफ्टर हिम. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. आइए पढ़ेंगे उसको. और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता. हाँ, नाश होने वाले के लिए एक धोखा होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिनसे उसका उद्धार होता. अभी जब सत्य से प्रेम नहीं करेंगे तो झूठ हमारे पास में आएगा. याद रखिए, ये ग्लोबलिज्म जो है हमको किस ओर लेकर के जा रहा है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है. इसीलिए जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को क्या बोलते हैं? आपके जमाने में ये चीज गलत थी, हमारे जमाने में ये चीज सही है. सोचिए, जस्ट टेलीविजन को एक उदाहरण के तौर पे टीवी को लीजिए, मूवीज को लीजिए, सीरियल्स को लीजिए, बाकी चीजों को लीजिए. हमारे जमाने में जो 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 गालियां नहीं दी जाती थी, आज खुलेआम गानों में गालियां हैं, खुलेआम सीन्स में गालियां हैं, अभद्र बातें हैं, और परिवार के साथ में बैठ करके देखने में लोग हंसते हैं. ये नहीं बोलते कि अरे कितना कितना बेकार चीज है, मत देखो, बंद कर देते हैं. ऐसा नहीं करते हैं. लोग हंसते हैं. दे फील मोर कंफर्टेबल एंड दे थिंक दिस इज व्हाट मॉडर्न लाइफ इज. हमारे बच्चों को पता होना चाहिए ये सब चीजों के बारे में. एंड वेयर इट्स हेडिंग, वो किस ओर लेकर के जा रहा है? वो उसी ओर लेकर के जा रहा है जहां पर शैतान लेकर के जाना चाहता है. फाइनली ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि दिस इज हिज फॉल्स रेजरेक्शन, जो झूठा उसने रेजरेक्शन किया फॉर द पीपल टू सी हिम एज गॉड, और अंतिम में लोगों ने ऐसा देखा. एंड वर्स नंबर 4, लेट्स रीड वर्स नंबर 4. प्रकाशित वाक्य 13:4. लोगों ने अजगर की पूजा की थी. लोगों ने अजगर की पूजा की थी क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था. क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था. और यह कहकर पशु की पूजा की थी. और यह कहकर पशु की पूजा की थी. इस पशु के समान कौन है? इस पशु के समान कौन है? गौर से सुनिएगा. कौन इससे लड़ सकता है? कौन इससे लड़ सकता है? नाउ दिस इज फैसिनेटिंग. द वर्ल्ड लीडर टर्न्स इनटू अ गॉड. ये जो दुनिया का अगुआ है अभी ईश्वर बन गया. कैसे ईश्वर बन गया? क्योंकि इसने प्रूव कर लिया कि मैं मर गया था, और वो जो झूठा भविष्यवक्ता है वो क्या करेगा? इसको जीवन दान देने का नाटक करेगा और जीवन दान देगा. हो सकता है इसको गाड़ दिया जाए और फिर ये निकले बाहर. मेरे को नहीं पता है, लेकिन सोचिए आप, इसको इमेजिन कीजिए कि कैसा हो सकता है लोगों को रियल लगने के लिए, लोगों को इस बात को रियल लगने के लिए. और वो चीज होगा, और जब ये जी उठेगा तो लोग बोलेंगे ये तो ईश्वर है. और फिर होगा वो अबॉमिनेशन ऑफ द डिसोल्यूशन, वो घृणित वस्तु का आना, जो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 24:15 में देखते हैं, जो 3.5 साल पहले खत्म होने के बाद में होगा, जब मसीह विरोधी अपने आप को ईश्वर की जगह पर रखेगा. क्यों? क्योंकि वो यही तो करना चाहता था. वो अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बनाना चाहता था, लोगों का आदर पाना चाहता था, लोगों का आराधना पाना चाहता था. अभी याद रखिए, ही इज नॉट content with acclaim, he wants adoration. वो प्रशंसा से उसका मन नहीं भरा है, उसको भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए. he is not content with respect of the people, he wants reverence. उसको लोगों के आदर से मतलब नहीं है, लोगों के आदर से उसका पेट नहीं भरता है, उसको लोगों की पूजा चाहिए. he is not satisfied to be hailed and heralded. वो इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग सिर्फ उसका जय जयकार करें. he wants to be worshipped. वो चाहता है कि उसकी आराधना करें. और यही तो शैतान भी चाहता था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बनाऊंगा और परमेश्वर स्वयं मेरी आराधना करेगा, बाकी स्वर्गदूत मेरी आराधना करेंगे. और यहां पर वही हो रहा है. अभी क्या मतलब है इसका जब वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि लोगों ने उस अजगर की, शैतान की पूजा की और लोगों ने इस पशु की पूजा की? इसका मतलब क्या है? आइए पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 10:19 से 21. 1 कोरिन्थियों 10:19 से 21. इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोगों को पता है कि ये शैतान है और शैतान को पूजा कर रहे हैं, डायरेक्टली शैतान को पूजा कर रहे हैं. कई लोग करेंगे, लेकिन लिटरली उसका मतलब नहीं है. उसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा. 1 कोरिन्थियों 10:19 से 21. फिर मैं क्या कहता हूं? क्या
कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है। क्या मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है? या मूर्ति कुछ है? क्या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मूर्ति के सामने चढ़ा रहा है वो दुष्ट आत्मा के सामने चढ़ा रहा है। आगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से दोनों में से नहीं पी सकते हो। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? यहाँ पर ये इन्हीं चीज को बता रहा है, इसी बात को यहाँ पर वो कह रहा है, हिज एडोरेशन। वो बता रहा है कि लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसकी आराधना करने लग गए, और जब लोग इसकी पूजा करने लग गए तो किसकी पूजा करने लग गए? शैतान की पूजा करने लग गए, जो इसको शक्ति देने वाला है। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 का नीचे में पढ़ेंगे, 11वां पद को पढ़ेंगे, 12वां पद को पढ़ेंगे, तो 12वां पद में लिखा है सेकंड बीस्ट विच कम्स आउट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी पर से आता है। 12वें पद में 13 का 12 के अंदर, उसके बारे में कुछ दिन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ही एक्सरसाइज ऑल हिज अथॉरिटी ऑफ द फर्स्ट बीस्ट। वो क्या करता है? उस पहले पशु पे अपने अधिकार को इस्तेमाल में लेता है। एंड व्हाट डज ही डू? वो क्या करता है? ही मेक्स द अर्थ एंड दोज हु ड्वेल इन इट टू वर्शिप द फर्स्ट बीस्ट हुज फेटल वुंड वाज हील्ड। वहां पर क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर? प्रकाशित वाक्य 13 का 12 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 का 12। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। हाँ, ये दूसरे पशु के बारे में बोला है। वो पहले पशु का सारा अधिकार, मसीह विरोधी का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। तो वो क्या करता था? वो जो दूसरा पशु आने वाला है वो पहले पशु की पूजा करवाने का काम करेगा। याद रखिए, दूसरा पशु जो आएगा वो पहले पशु का पूजा करवाने का काम करेगा। सो हिज जॉब इज टू मेक द होल वर्ल्ड वर्शिप दिस मैन। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सारी दुनिया इसके ये पहले पशु की पूजा करे, यही उसका काम है। और 15वें पद में क्या लिखा है? 15 आप पढ़ेंगे। उसने उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया। पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। दिस इज लिटिल बिट इवन डीपर इन द डिसेप्शन। ये वो धोखे के अंदर और आगे जा रहा है कि ना सिर्फ ये व्यक्ति मरने का, जी उठने का ढोंग कर रहा है, लेकिन अभी एक मूर्ति को भी जिंदा करने का ढोंग किया जा रहा है। सो दिस इज गोइंग इवन मोर डीपर इन डिसेप्शन। वी आर गोइंग टू टॉक इन द डेज टू कम। इसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों के अंदर बात करने वाले हैं। अभी लिसन वेरी केयरफुली। 13 का 4था पद का अंत में वो क्या बताता है? ना सिर्फ आराधना, लेकिन वहां पर वो क्या बताता है? क्या कहकर के आराधना की जा रही है? पढ़ेंगे 13 का 4 का अंत में क्या लोग कह करके उसकी आराधना कर रहे हैं? लोग ने अजगर की पूजा की। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। हाँ, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट लाइन। ये कहकर पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है? Who is like the beast? ये पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? Now what is the significance of this statement? इस वाक्य का क्या महत्व है? मैं आपको सिर्फ कुछ पद पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाक्य का क्या महत्व है। लिखते जाइएगा। निर्गमन 15 का 11, सिर्फ लिखते जाइएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। निर्गमन 15 का 11, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11, वहां पर लिखा है, हु इज लाइक दी अमंग द गॉड्स ओ लॉर्ड। हे यहोवा, तेरे समान और कौन ईश्वर है? हु इज लाइक दी मैजेस्टिक इन होलीनेस, ऑसम इन प्रेजेस, वर्किंग वंडर्स। तेरे तुल्य और कौन है? पवित्रता में शोभायमान, स्तुति में महान और आश्चर्य कर्म करने वाला। भजन संहिता 35 का 10, साम नंबर 35 वर्स 10, भजन संहिता 35 का 10, लॉर्ड हु इज लाइक दी। हे यहोवा, तेरे तुल्य और कौन है? यशायाह 40 का 18, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 18, टू हुम देन विल यू लाइकन गॉड। परमेश्वर के तुल्य और किसको तुम ला करके रखोगे? और टू व्हाट लाइकनेस विल यू कंपेयर हिम, किसके तुल्य तुम उसकी तुलना करोगे? यशायाह 40 का 25, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 25, टू हुम देन विल यू लाइकन मी। परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरे तुल्य और किसको ला करके खड़ा करोगे? यशायाह 46 का 5, आइज़ाया चैप्टर 46 वर्स 5, 46 का 5, वहां पर लिखा है, टू हुम वुड यू
यू लाइकन मी एंड मेक इक्वल ऑफ मी एंड कंपेयर मी? तुम मेरे तुल्य किसको लाओगे, मेरा बराबरी किसको करोगे और मेरी तुलना में किसको खड़ा करोगे? मीका नबी ने इस प्रकार से कहा, हु इज लाइक गॉड लाइक दी? हे परमेश्वर, तू तेरे तुल्य और कौन है? इससे कई गुना ज्यादा शब्द मैं आपको पुराने नियम से और बाइबल से बता सकता हूं, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर के लिए जब आराधना की जाती है तो परमेश्वर के लिए सबसे पहला यही किया जाता है। हम लोग गीत भी गाते हैं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, है ना? यह गीत भी गाया जाता है, देयर इज नो वन लाइक यू, तेरे तुल्य और कोई नहीं, तेरे जैसा और कोई नहीं। और यहां पर यही शब्द इस मसीह विरोधी के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है, लाइक अ मॉकिंग लैंग्वेज टू द गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर के लिए हंसी उड़ाते हुए इन शब्दों को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पहले पद में 13:1 में क्या देखा था? उसके सर पे क्या लिखा है? निंदा। उसके सर पे क्या नाम लिखा हुआ है? निंदा। ब्लेस्फीमस नेम ऑन हिज हेड, उसके हर एक सर पर निंदा नाम लिखा है, घमंड नाम लिखा है। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की तुलना अपने आप से कर रहा है और इंसानों से बुलवा रहा है। लोग दूसरे शब्दों में ये बोल रहे हैं, यू आर गॉड, तू परमेश्वर है, एंड यू टेक ओवर फॉर गॉड, और तुम परमेश्वर के ऊपर भी जय प्राप्त करते हो, परमेश्वर के द्वारा जय प्राप्त कर रहे हो। कौन सा परमेश्वर? लाल अजगर, शैतान। तो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर लिटरली वर्शिपिंग सैटन। अभी याद रखिएगा, ये 7 साल की शुरुआत में वो शैतान की आराधना नहीं करेंगे, ये धीरे 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 जा करके होगा। 3.5 साल के बाद में वे उसकी पूजा करने लग जाएंगे और धीरे 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 वे डायरेक्टली शैतान की पूजा करने लग जाएंगे, शैतान को पूजने लग जाएंगे। नाउ वी हैव सीन दिस बीस्ट, हमने इस पशु के बारे में देखा। वी हैव सीन हिज एंसेस्ट्री, इसके एंसेस्ट्री के बारे में देखा। वी हैव सीन हिज अथॉरिटी, अधिकार के बारे में, हिज अक्लेम, जय जयकार के बारे में, हिज एडोरेशन, उसकी आराधना के बारे में देखा। नाउ हाउ आई वांट टू कंक्लूड, लिसन केयरफुली, याद रखिए मैं इसको किस प्रकार से कंक्लूड करना चाहता हूं। 2 दिन तक ये मसीह विरोधी की झूठी बातों को पढ़ने के बाद में मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम इस मसीह विरोधी की बात से अंत ना करें, लेकिन सच्चे मसीह की बात से अंत करें, सच्चे मसीह के बारे में सोचें, सच्चे मसीह का जो चाल चलन है उसके बारे में सोचें। एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम, आई एम नॉट गोइंग टू मीट एंटी क्राइस्ट, आई एम गोइंग टू मीट क्राइस्ट। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि मैं ये मसीह विरोधी से भेंट करने नहीं जाऊंगा, मैं सच्चे मसीह से भेंट करने जाऊंगा। नाउ लिसन टू व्हाट जोसेफ पार्कर सेड। जोसेफ पार्कर ने क्या बोला उसको गौर से सुनिएगा। आई विल रीड इट आउट इन इंग्लिश और फिर हिंदी में उसका कुछ बातों को बताऊंगा, बट लिसन केयरफुली, आई विल रीड इट स्लोली। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वांटिंग टू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट। फिलोसॉफी कॉल्स इन टू सी व्हाट ही इज। दर्शन शास्त्रों ने पूछा पौलुस से कि यीशु कौन है, उसके बारे में बताओ। किंग्स pause a moment on their royal procession to ask questions about him. पिलातुस याद है, उसने पूछा तू कौन है, सच्चाई क्या है। And all kinds of poor people wants to know where he is. सारे गरीब लोग जानना चाहते थे आखिर यीशु कहाँ है, so that they can pray to him, ताकि वो उससे प्रार्थना कर सके। In fact, such a prayers have come from almost every door. And when they find Christ, जब उनको मसीह मिल गया, they find that his नॉट अ पेंटेड मेजेस्टी, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है जो दीवार पे पोती गई है। ही इज नॉट अ गिल्डेड डोमिनियन, वो सिर्फ एक ऐसा अधिकार नहीं है जो जबरदस्ती मार मार करके अधिकार किया गया है। ही इज नॉट अ ग्रेट कॉमेट लाइक ब्लेज ट्रांशिएंट स्प्लेंडर, उसका ऐसा नहीं है कि एक जलाने वाला एक रूप है। इट इज मोनार्की बिल्ड ऑन बेनेफिशियंस, वो एक राज्य तो है जो एक राजा करने वाला है, सत्ता तो है जो एक राजा करने वाला है, लेकिन ऐसा राज्य है जो लोगों की भलाई के लिए होगा। इफ इट इज दस जीसस विल रेन नॉट टू डिस्ट्रॉय, नॉट टू किल, नॉट टू मैसेकर, ही विल रेन टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द नीडी, टू हेल्प द वुमेन, टू हेल्प द चाइल्ड, द फार ऑफ, द डेस्टिट्यूट, द मिसअंडरस्टूड एंड द फ्रेंडलेस। यीशु मसीह राज करेगा मारने के लिए, हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए,
डाका डालने के लिए, घात लगाने के लिए, विनाश करने के लिए नहीं, लेकिन वो राज्य करेगा गरीबों को अपने पास में लेकर के आने के लिए, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, स्त्रियों को, बच्चों को उनका हक देने के लिए, जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने के लिए, जिनको गलत समझा गया है उनको अपने पास बुलाने के लिए, जिनके पास में कोई मित्र नहीं है उनका मित्र बनने के लिए। एंड ही रेन्स नॉट बाय फोर्स ऑफ चैरियट्स एंड मल्टीट्यूडनस, वो एक घोड़ों के द्वारा, रथों के द्वारा राज्य नहीं करता है। नॉट बाय ग्रैंडियर ऑफ अर्थली स्टेट, इस दुनिया के द्वारा राज्य नहीं करता है, बट बाय द लविंग सिंपैथी विच अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, एक ऐसे प्रेम से राज्य करता है जो सबको समझ रहा है, सबके दिल को समझ रहा है। उसने बोला कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं भी उसी माहौल से गुजर गया हूं और आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, तुम क्या समझते हो, कैसा महसूस करते हो, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड अल्टीमेटली व्हाट ही सेड, लिसन टू हिम, ही सेड नथिंग कैन हिंडर हिम पुटिंग ऑन हिज हेड क्राउन आफ्टर क्राउन अंटिल ऑल अदर किंग्स नो मैटर हु दे आर लुक पेटी बिसाइड हिज मैजेस्टी। उसके पास में इतने मुकुट होने वाले हैं, और सिर्फ इतने मुकुट नहीं होंगे, जो मुकुट वो हमको भी देगा, हम उसकी आराधना करने के लिए उन मुकुटों को उसके चरणों में रखेंगे और उसकी महानता की ओर दृष्टि लगाएंगे। नाउ आई विल लीव यू विद अ क्वेश्चन, एंटी क्राइस्ट और क्राइस्ट, हु इज गोइंग टू बी योर किंग और हु इज योर किंग? आपका राजा कौन है? मसीह विरोधी, जो दुनिया के अंदर आपको सुख समृद्धि देने वाला है, जो दुनिया के अंदर कुछ समय के लिए शांति लाने वाला है, दुनिया के अंदर धन संपत्ति देने वाला है, दुनिया के अंदर प्रतिफल देने वाला है, या यीशु मसीह? वेयर आर यू लुकिंग? किसकी ओर आप देख रहे हैं? आई होप दैट यू विल फेस जीसस क्राइस्ट, नॉट द एंटी क्राइस्ट। कि आप मसीह विरोधी के चंगुल में ना पड़े, लेकिन आप यीशु के समीप आए, यीशु के पास आए। इस वचन के साथ में मैं अंत करना चाहूँगा। कल हम लोग और आगे देखने वाले हैं और कई बातों को मसीह विरोधी के बारे में देखने वाले हैं। ये सिर्फ थोड़ी चीज़ें जो हम लोगों ने देखा। वी आर गोइंग टू लिसन मैनी मोर थिंग्स अबाउट दिस एंटी क्राइस्ट, बट एवरी सिंगल डे आई एम गोइंग टू लीव यू विथ नॉट फॉल्स होप, विद द ट्रू होप दैट इज़ इन जीसस क्राइस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति प्रशंसा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें चुना और अपनी बादशाहत में तू हमको ले जाने वाला है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम मसीह विरोधी के राज्य में नहीं, लेकिन तेरे राज्य में जाएंगे प्रभु। सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस।